लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार दोस्तों, रुपया गायब है। हालत यह है कि 95 से 100 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। शेयर बाजार धड़ाम है। जी हां, अर्थव्यवस्था चौपट है, नौकरियां खत्म है, आमदनी घट रही है, बचत साफ है, सिलेंडर गायब है और महंगाई महामारी में बढ़ने के लिए बेताब है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री सरेंडर, और प्रधानमंत्री के सरेंडर होने से सारे खेल खराब है। वह खुद को और अपनी आर्थिक व्यवस्था को बचाने के लिए बेताब है, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों को वो भाड़ में झोंक रहा है। जी है, उनका भविष्य दांव पर लगा दिया है। यह बात भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं। जब राहुल गांधी यह बात कहते हैं तो हमें लगा कि वो गलत कह रहे होंगे। तो राहुल गांधी जब केरल में पहुंचते हैं तो केरल के लोगों से कहते हैं कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मध्य पूर्व में क्या हो रहा है, क्योंकि केरल की बहुत बड़ी आबादी काम के लिए मध्य पूर्व के देशों में जाती है, यानी खाड़ी देशों में जाती है, और वहां एक जो ड्रामा चल रहा है और त्रासदी हो रही है, कोई नहीं जानता यह कहां खत्म होगी या कहां जाएगी। मोदी कुछ नहीं कर रहे और न कर सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह किया जा रहा है और चलाया जा रहा है। ये जो बात कह रहे हैं तो यह आता है कि हमें इसको एग्जामिन करना चाहिए कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो पहली बात कि ईरान पर अटैक किसने किया और क्यों किया, तो वहां पर अटैक किया अमेरिका ने, इजराइल ने तब किया जब उसे भारत के 140 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा नरेंद्र मोदी वहां पहुंचता है और कहता है हम कमिटमेंट के साथ मजबूती से आपके साथ खड़े। और जब वो यह कहता है तो स्वाभाविक सी बात है, उसके भरोसा हो जाता है कि जो उसके यहां उसकी सेना उसका साथ देने से इनकार कर रही है और वहां पर उसका विरोध हो रहा है, उसने वही बहाना लिया कि हमें तो सपोर्ट करने के लिए भारत में बेरोजगारों की फौज है, वो हमारे लिए मरने के लिए भेज देंगे, चिंता मत करो, हमने ऐसा समझौता कर लिया है। यही बात अमेरिका ने कर ली कि उसके पास तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, यानी सबसे बड़े आबादी वाला देश भारत की पूरी आबादी है, और नरेंद्र मोदी उन सब को हमारे लिए सरेंडर कर देगा। जी हां, अपना ऐश करेगा, राज करेगा, लेकिन हमारे लिए सरेंडर करेगा। और इसी कारण उसने अटैक किया, क्योंकि जब आप बर्बाद होंगे, बेहाल होंगे, खाने को नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, बर्बादी में होंगे, तब आप क्या कहेंगे? कहीं से कुछ मिल जाए, रोटी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, भाई जहां जो कराना है करवा लो। जी हां, इसीलिए भारत को इस हालत में लाके खड़ा कर दिया है। जब मैं आपसे यह बात कर रहा हूं तो बगैर आंकड़ों के नहीं कहूंगा कि आपको लगे कि मैं किसी चीज को यूं कह रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी भी बगैर किसी आधार के नहीं कहते। तो ये आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। आईएमएफ ने कहा है बर्बाद होगी अर्थव्यवस्था, थमेगी देशों की रफ्तार। ये स्पष्ट तौर पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कह दिया, जो पूरी दुनिया का यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहा है
जो पूरी दुनिया की रेटिंग देता है और बताता है। उसने कह दिया अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की जंग वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अंतरराष्ट्रीय तौर पर बेहद खतरनाक है और इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ना है वो एशिया और यूरोप के देशों पर पड़ना है, जिनमें उन देशों पर है जिनका रास्ता हार्मुज के थ्रू है। अब आप सोचिए, लाल सागर, हार्मुज, यहां से जब आपके रास्ते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत आपको आएगी। सिर्फ वही बच पाएंगे जो ईरान के साथ खड़े होंगे। जी हां, ईरान ने भी कह दिया है, आप देखिए, हार्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल। अब जो है उसने अपने यहां कानून बनाने का कर दिया है कि यहां से जितने, वहां की ईरानी संसद में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब वो कानूनन हार्मुज स्ट्रेट पर लोगों से, यानी इन जहाजों से टैक्स वसूल सकेगा और उसने टैक्स वसूलने का सिस्टम कर दिया। टैक्स वसूलने से क्या होगा? आपको हर चीज बेहद महंगी मिलेगी। अब आप कहेंगे तो आप ये सोचिए, आप झेलेंगे, आप मरेंगे, लेकिन युद्ध की कीमत कौन देगा? यह भी जान लीजिए, इस युद्ध की कीमत अमेरिका तो वसूल लेगा खाड़ी देशों से। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका की जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है कैरोलिन, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया, ये सुन लीजिए। Paid for the vast majority of the cost of the war. Kuwait, Saudi Arabia, the UAE. Who's paying for the cost of this war? Will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that, but certainly it's an idea that I know that he has and something that I think you'll hear more from him on. And then secondly, the cost of... Don't worry. तो अब आप सोचिए, यह स्थिति है कि अरब देशों से ये पैसा वसूला जाएगा, यानी अमेरिका का कुछ नहीं जाना, जितने उसके जहाज मारे जा रहे हैं, सब मारा जा रहा है, सब कुछ है, वो वहां से ले लेगा। इजराइल जो संपदाओं पे कब्जा कर रहा है, जो अपने कर रहा है, और उनके जरिए करेगा और उनके जरिए आपको बर्बादी में ढकेलेगा। अब सवाल यह आया कि आखिर अमेरिका ने अटैक क्यों किया ईरान पे? क्यों अमेरिका आया, जबरदस्ती क्यों आया? तो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जो है लेविट, वो कहती है कि ईरान के कुछ पूर्व नेता, यानी जो शहीद है खामनेई साहब, तो नेता इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका से झूठ बोला था और बातचीत के दौरान हमें टाल मटोल करते रहे, इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप को यह बात अस्वीकार्य थी, उन्हें गुस्सा आया और यही वजह है उन पूर्व नेताओं में से कई को मार दिया गया। यानी सिर्फ अपनी सनक पे आप मार देंगे। झूठ कौन दुनिया में बोलता है सबसे ज्यादा? डोनाल्ड ट्रंप बोलता है। तो यानी वो तो अपनी वसूली कर लेगा, वो अपनी क्षतिपूर्ति कर लेगा, उनका चाहे जो नुकसान। लेकिन साहब, आपकी कौन करेगा? आपको कौन दे रहा है? क्या अमेरिका सस्ता तेल दे रहा है कि चलिए आप, क्या हम ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा उठाते हैं? ईरान उठाता था। ईरान भारत को जब तेल देता था तो ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा नहीं लेता था और इंश्योरेंस का भी खर्चा नहीं लेता था, यानी दोनों खर्चे भी खुद उठाता था, सबसे सस्ता तेल देता था और दोस्ती निभाता था। उस वक्त में जब पेट्रोलियम महंगा था, और इस तरह से उसने साथ दिया था जिस ईरान ने, नरेंद्र मोदी ने उसके साथ धोखा किया। तो आने वाले वक्त में बड़ी भयंकर मार पड़ने वाली है किसकी? महंगाई की। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, रॉ के जो पूर्व डायरेक्टर है वो विक्रम सूद, उन्होंने कहा है ईरान वार से जो हालात पैदा हो रहे हैं उससे चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई भारतीयों की कमर तोड़ देगी और 2-3 महीनों के अंदर यह चुनौती सामने खड़ी होगी। जो इसमें जो होने वाला है, तेल और फर्टिलाइजर खत्म हो जाएंगे
ऊंची कीमतों पर एलएनजी और तेल खरीदना पड़ेगा। इस वजह से देश में भारी महंगाई बढ़ेगी। जी हां, ये रॉ चीफ कह रहे हैं पूर्व, जो जस्ट इसके पहले ही थे। तो अब आप समझ लीजिए यह है। अब इसका आप उदाहरण देखिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। अब आप जब ये सुन रहे हैं वीडियो, तो आप देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर महंगी होगी यात्रा, यानी उस पर भी टोल बढ़ा दिया गया। अब आपको जो टोल है हर जगह बढ़ा हुआ देना पड़ेगा। औसतन 5% से लेकर 10% तक की बढ़ोतरी है। 5 से 10% बढ़ेगा तो लागत उसी जो है अनुपात में चक्रवृद्धि दर से बढ़ती है, तो वो बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से जो एक्सप्रेस वेज है उन पर भी बढ़ जाएगी। अब आप टोल देते रहिए, ये करते रहिए, सब महंगा हो जाएगा। और जब महंगा हो जाएगा तो कौन मरेगा? तब मरेंगे आप। यानी आपने जिस व्यक्ति को चुना, उस व्यक्ति ने आपको बर्बादी में ढकेला है। और आने वाले 2-3 महीने में यह देश भयंकर गर्त में जाने वाला है। और उसका नतीजा देख लीजिए, भारत का रुपया अमेरिका से तो मात खा ही रहा है, 100 की तरफ बढ़ चुका है। 95.5 रुपए का $1 हो गया है, 95.5 रुपए का। मार्केट, शेयर मार्केट क्रैश कर रही है। और इसके बाद में लोगों की जो डूब रहे हैं वो डूब रहे हैं। अब जो है आपकी जेब, आपकी रोटी, आपकी हर चीज छीनने का काम भी किया जाएगा, जिससे आप भिखारी होकर के चिल्लाते घूमे कि साहब कुछ दे दो, किसी तरह मेरे बच्चे पल जाए, किसी तरह उन्हें पढ़ा ले। इस स्थिति में आप आने वाले हैं। और ये बात, इसके लिए जिम्मेदार आप, क्योंकि आपने इस तरह की सरकार चुनी। क्योंकि संकट आने पर सरकार नहीं होती है, कंटीजेंसी प्लान होता है कि यदि हमारे पास इस तरह का संकट आएगा तो हम ऐसे निपटेंगे। यदि यह तरीका फेल हुआ तो यह हमारा प्लान बी है और प्लान सी। 3 प्लान तैयार करके रखे जाते हैं। ईरान का देखिए, ईरान के सुप्रीम कमांडर मार दिए गए, वहां कुछ हिला नहीं हिला। वहां के 2nd नंबर के जो लीडर्स थे, तमाम सेनाध्यक्ष थे, सब मार दिए गए, कहीं वहां कुछ हिला नहीं हिला। और इसी तरह से उनके तमाम लोग मारे गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा और बेहतर चलता रहा, क्योंकि कंटीजेंसी प्लान था। हमारे यहां हो तो सब बेहाल, कुछ है ही नहीं। और जो हमारा इस समय लीडर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके पास तो कोई प्लानिंग है ही नहीं। झूठ बोलने, नफरत फैलाने, चुनाव के लिए प्रचार करने, वो सिर्फ चुनाव का प्रचारक, चुनाव मंत्री है असल में। इस कारण से आपके पास में दुनिया के संकटों से निपटने के लिए कोई प्लान नहीं। दुनिया के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अब हालत यह हो गई कि डॉलर तो से हम पिटी रहे, आज अफगानी, जो अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी, वो भी हमसे ज्यादा हो गई। वो ₹1.5 की, 1 रुपया जो है 44 पैसे की, 1 रुपया 44 पैसे का हमें 1 अफगानी मिल रहा है। अब आप सोचिए कि आपकी यह स्थिति हो गई है कि अफगानी आपसे ज्यादा हो जा रहा है, आपसे ज्यादा बांग्लादेश की करेंसी हो जाए। कहां खड़े हैं? आपको लगातार यह स्थिति है। पाकिस्तान तो पहले ही दिन से कंगाल था, नेपाल की दशा आप जानते ही, लेकिन हिंदुस्तान तो बहुत मजबूत था। आज भारत की अर्थव्यवस्था से लेके सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उधर वो इजराइल, वो मानवता का हत्यारा है, वो इंसानियत का दुश्मन है। और ये यहूदी गैंग का पूरा खेल ही यही होता है। आपके यहां जो आरएसएस है, उसकी स्थापना करने वाले कौन? स्थापना करने वाले चित्पावन ब्राह्मण, वो यहूदी हैं। वहां से जो आए थे और कोंकण के समुद्री इलाके में और उधर किनारे किनारे आके बसे थे, यही तो हैं।
खुद को चित्पावन ब्राह्मण यहां कहने लगे क्योंकि देखा ब्राह्मणों का सम्मान है। ये बात बार बार मैं आपको बताता हूं, आप भ्रमित होते हैं, ये इस पे बात करो, उस पे बात करो। अरे भाई, मूल मुद्दे पे बात की जाएगी, इधर उधर नहीं भटका जाएगा, ना मैं भटकता हूं। तो सबसे बड़ी बात वो इजराइल जिसने फिलिस्तीन के 11,000 लोगों को अपनी जेलों में बंद कर रखा है, उन्हें आने वाले 100 दिन के बाद उनको फांसी चढ़ाने का क्रम, और इसके लिए उन्होंने एक कानून बना दिया। इजराइल में इतनी फांसियां नहीं होती थी, बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट माना जाता, लेकिन अब वही इजराइल कानून बना के कह रहा है, और इसमें इन 11,000 लोगों में 2,500 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, निर्दोष बच्चे। वो वैसे भी निर्दोष बच्चों को मारने का वो है, जिस तरह से उसने फिलिस्तीन में 74,000 बच्चे और निर्दोष नागरिकों को मार डाला है, जिस तरीके से उसने ईरान में 250 बच्चों को अब तक मार डाला है, जिस तरह से तमाम सारे नागरिक उन पर हमला कर रहा है, वहां की दवाओं की फैक्ट्रियों में, वहां की बिजली की कारखानों पर, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के उनमें उन पर हमला कर रहा है, जिससे आम आदमी प्रभावित होता है। तो अब आप सोचिए, इस तरह से जो कर रहा है, उनके पानी को छीनना चाहता है। यही काम उसने फिलिस्तीन में किया है। हमारा प्रधानमंत्री उसके साथ खड़ा होता है, क्योंकि उसके जो बाप दादे हैं वो वही के गुलाम थे, इसीलिए उसे वो पितृ राष्ट्र बताता है, फादरलैंड। तो अब आप समझिए, तो फादरलैंड इसलिए बताता है। राहुल गांधी इन्हीं सारी बातों से आपको चेताते रहे, बताते रहे, और ये बताते रहे कि आप इनमें मत फंसिए, इनमें फंसेंगे तो बर्बाद होंगे। ये आपको हिंदू मुस्लिम और सब में फंसाकर यही करते हैं। उधर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बहुत होशियार, उसने धीरे से कह दिया होमूर का मुद्दा हमारे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो छूटे ना छूटे हमें कोई लेना देना नहीं। मतलब धीरे से अपने को पिंड छुड़ा रहा, युद्ध बस बंद होना चाहिए, हमें उसकी उन संपत्तियों पे कब्जा करना है। तो आपको लड़ाएगा, आपको बर्बाद करेगा, आपसे पैसा वसूलेगा और अपना एंजॉय करेगा। यही वजह है कि इटली ने भी अब कह दिया कि हम अमेरिका को अपने जितने भी वो हमारे हवाई अड्डे हैं और कुछ है, वो अमेरिका को इस युद्ध में इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इसके पहले यही बात स्पेन तो पूरी तरीके से कर चुका, उसने अमेरिकी सैनिकों को भी निकाल दिया। अब यही जर्मनी कर रहा है। लेकिन भारत, आज भी भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाम की तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के आगे लेटा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश के लोगों का क्या हो, उसे सिर्फ अपनी कुर्सी, अपना ऐशो आराम, अपनी अय्यासियां वही चाहिए, अपनी सत्ता चाहिए। जी हां, वो बनाए रखिए, बाकी मरते हैं मरने दीजिए, हमें क्या। यही बात तो कही थी, याद करिए ना, जब हमारे किसान आंदोलन पे बैठे थे और मर रहे थे, 750 किसान मर गए, तब भी खामोश बैठा रहा अपने राजमहल में। जब कोरोना के लिए चलते चलते लोग 60 लाख लोग इस देश में मर गए, और इसी तरीके से तमाम घटनाओं में भारत के लोग मर रहे हैं, चाहे रेल दुर्घटनाएं हो, चाहे सड़क दुर्घटनाएं हो, इन सब में रिकॉर्ड मौत हो रही। और भारत की सीमाओं पे और दूसरी जगह आतंकवाद के नाम पे जितनी मौतें नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुई है, उतनी कभी नहीं, कभी नहीं। तो अब आप सोच लीजिए देश को क्या कर दिया। इसीलिए राहुल गांधी आपको बार बार बताते हैं, चेताते हैं, सच बताते हैं। तो साहब, आप ना समझे तो फिर दोष किसका है? मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, आप ही फैसला कीजिए। जी हां, जय।